हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी बिना मसालों के, बिना प्याज और बिना टमाटर के चिकन मंदी बनाया? तो आज हम एक बहुत ही फेमस अरेबियन रेसिपी, जिसको हम मजबूस या फिर चिकन मंदी भी कह सकते हैं, इसको हम आज बिना मसालों के, बिना प्याज और टमाटर के बनाने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए देखते जाइए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल बटन को दबा दीजिए। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो बासमती चावल को हाफ एन आवर पहले सोक कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 किलो जितने चिकन के लेग पीसेस या फिर विंग्स या फिर ब्रेस्ट के इस तरह के पीसेस आप ले सकते हैं। थोड़े बड़े साइज़ के पीसेस ले लीजिए। इसको अच्छे पानी के साथ वॉश करके साइड में रख लीजिए। और फिर हमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लेना होगा। उसमें मैं ले रही हूँ हाफ टेबल स्पून जितने ब्लैक पेपर और 4 से 5 लौंग और साथ ही 1 से 2 तेज़ पत्ते और हाफ टेबल स्पून जितने ज़ीरे को और 2 से 3 हरी छोटी वाली इलायची और 2 इंच दालचीनी के टुकड़े को मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए एक पतीले में मैंने 1 लीटर पानी को डाल लिया है और उसमें लिए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए। और उसके बाद 1 टीस्पून जितने हल्दी को भी डाल दीजिए। और उसके बाद 1 टेबल स्पून जितने अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर 2 फाइनली चॉप की हुई प्याज को मैं ले रही हूँ। ये फुल्ली ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसको बिना प्याज के भी बना सकते हैं। अगर आपको प्याज का फ्लेवर पसंद हो तो ही डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद देखिए जो चिकन के पीसेस हमने लिए थे, उन चिकन के पीसेस को अब हमें इसमें डालना पड़ेगा। तो चिकन के पीसेस को हमें इस पानी में 5 से 7 मिनट तक उबालना पड़ेगा। पूरी तरह से कुक होने तक नहीं उबालना चाहिए, बस थोड़ा सा 5 मिनट तक इसको बॉईल कर लीजिए। उससे पहले इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिए। और इसके बाद इस तरह से हमें इसको 5 मिनट तक पकाना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए जब हमारा चिकन 50% कुक हो जाए, तब इन चिकन पीसेस को साइड में निकाल दीजिए। तो सारे चिकन पीसेस को हमें यहाँ पर साइड में निकाल लेना होगा। तो इस तरह से निकालने के बाद जो चिकन स्टॉक बचा हुआ है, अब उसी चिकन स्टॉक में हमें सोक किए हुए चावल को डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो चावल हमने भिगो के रखा था, उन चावलों को भी मैं अब इस चिकन स्टॉक में डाल रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारे चावल में। तो इस तरह से सारे राइस को डाल दीजिए। और इस तरह से डालने के बाद हमें इन चावलों को पकाना पड़ेगा 5 मिनट तक, जब तक कि हमारा चावल जो है वो अच्छे से पक ना जाए। इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस चावल जब तक हमारा पके उस टाइम तक हमें इसको पकाना पड़ेगा। उससे पहले देखिए थोड़ा सा नमक एडजस्ट कर लीजिए आपके राइस के अकॉर्डिंगली। थोड़े से नमक को डालने के बाद यहाँ पर हाफ टेबल स्पून जितने तेल को भी मैंने डाल लिया है। तेल को हमने इसलिए डाला क्योंकि हमारा राइस जो है वो एक दूसरे से चिपकेगा नहीं और बहुत ही फुला फुला सा हमारा चावल यहाँ पर पकेगा। और यहाँ पर देखिए पानी हमारा बहुत सारा एवोपरेट हो चुका है और चावल हमारा जो है वो अच्छे से पक चुका था। अब जो भी एक्स्ट्रा वाटर था हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है स्ट्रेनर की मदद से। आप भी इस तरह से एक्स्ट्रा वाटर को स्ट्रेन कर दीजिए। और उसके बाद देखिए उसी पतीले में मैंने अब हाफ टेबल स्पून जितने घी को डाल लिया है। अगर आप चाहे तो डालिए या फिर आप डायरेक्टली चावल को भी डाल सकते हैं। इस तरह से घी को डालने के बाद जो चावल हमने स्ट्रेन करके रखा था, अब उन चावल को हमें इसमें डालना पड़ेगा। देखिए सारे चावल को डाल देने के बाद अब इसको हमें स्टीम पर छोड़ना पड़ेगा। इसको लिड से कवर करके 5 मिनट तक स्टीम पर छोड़ दीजिए और उसके बाद स्टोव की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक और उसके बाद हाफ टीस्पून जितने रेड फूड कलर को डाल लिया है। और उसके बाद हाफ टेबल स्पून जितने अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी डाल लीजिए। और उसके बाद हाफ टेबल स्पून जितने नींबू के रस को भी डालकर अब हमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा।
तो इस तरह से सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो चिकन पीसेस हमने बॉईल करके रखा था, अब उन चिकन पीसेस को हमें इस पेस्ट के साथ मैरिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए ये है हमारे उबाले हुए चिकन के पीसेस, जिसको मैं अब इस पेस्ट के साथ कोट कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे चिकन पीस को इवनली इस पेस्ट के साथ कोट कर लीजिए और इसी तरह से सारे चिकन पीसेस को कोट कर लीजिए। और इसके बाद इसको आप दोनों तरीके से पका सकते हैं, एक माइक्रोवेव में या फिर इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोवेव बिना ऑयल के पकाना चाहते हैं तो इसको माइक्रोवेव कर लीजिए, अगर नहीं तो नॉर्मल फ्राई के लिए यहाँ पर डीप फ्राई के लिए मैंने थोड़े से ऑयल को गर्म कर लिया था। ऑयल जब हमारा अच्छे से हीट हो जाए, इन चिकन के पीसेस को डालकर मैंने इनको अच्छे से पका लिया है। और इसी तरह से सारे चिकन के पीसेस को डालकर इनको फ्राई करके साइड में निकाल लीजिए। अब इस मजबूज़ या मंडी को आप नॉर्मल रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरह के सैलड करी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये जो सैलड करी है वो बहुत ही टेस्टी होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 फाइनली चॉप किए हुए टमाटर को ले रही हूँ और उसके बाद 2 से 3 फाइनली चॉप किए हुए प्याज को भी ले लिया है। और उसके बाद थोड़े से खीरे को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, अब इनको भी मैंने इसमें डाल लिया है। और उसके बाद थोड़े से फाइनली चॉप किए हुए हरे धनिया को भी डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से नींबू के रस को हमें डालना पड़ेगा, तो हाफ टेबल स्पून जितने नींबू के रस को मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद इसमें मैं एक फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्च को डाल रही हूँ। तो इस तरह से फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्च को भी डालकर फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा सैलड करी जो है वो बनके तैयार है। अब इसको साइड में रख दीजिए। बहुत ही टेस्टी होगा खाने में, आप भी ज़रूर इस सैलड को बना के देखिएगा। अब चलिए हमारी प्लेट रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने प्लेट में थोड़े से पके हुए चावल को ले लिया है और उसके बाद ऊपर जो चिकन के पीसेस हमने फ्राई करे थे उन चिकन के पीसेस को भी ऊपर से रख रही हूँ। तो इस तरह से रख लेने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़े से फ्राइड ऑनियंस मैं इस पर डाल रही हूँ। थोड़े से फाइनली चॉप किए हुए प्याज को आप थोड़ा डीप फ्राई कर लीजिए, तो आपके फ्राइड ऑनियंस जो है वो बनके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से थोड़े फ्राइड ऑनियंस डालने के बाद थोड़े से काजू को भी मैंने फ्राई कर लिया था, तो इस तरह से काजू को भी डालने के बाद फाइनली थोड़े से फाइनली चॉप किए हुए हरे धनिया को डाल दीजिए। तो बस इतना ही, हमारी मजबूज़ या फिर चिकन मंदी जो है वो बनके तैयार है। खाने में बहुत 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 ही ज़्यादा मज़ेदार हो गया। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट के ज़रिए बता दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।